उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को कर दी गई है। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने व्यू बिट चैनल पर आपको इसके संबंध में सूचना दे दी थी। बहुत सारे जो कैरियर बिट से जुड़े सब्सक्राइबर हैं वो व्यू बिट से नहीं जुड़े हुए, जिस वजह से उनको सही समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल व्यू बिट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को पॉज करते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट की परीक्षा तिथि को लेकर के, क्योंकि इस परीक्षा तिथि के वजह से अभ्यर्थियों के मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये जो नोटिस जारी किया गया ये कोई फर्जी तो नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पर जाकर के उनके द्वारा इस नोटिस को देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं ये कोई फर्जी लेटर नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से ऑफिशियल है। चलिए मान लेते हैं एक बार कि ये ऑफिशियल है। फिर अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा है कि अब तक यूपी टेट की जो परीक्षाएं होती रही हैं वो एक दिन में ही आयोजित होती रही हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि 3 दिन में इसकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं। एक बार को अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली बार जब यूपी टेट की परीक्षा तिथि की घोषणा की थी 29 और 30 जनवरी 2026, उसको भी अभ्यर्थी डाइजेस्ट कर पा रहे थे कि मान लेते हैं कि एक दिन प्राइमरी का, दूसरे दिन अपर प्राइमरी का पेपर आयोजित किया जाता। लेकिन अब जो परीक्षा तिथि घोषित की गई है उसमें 3 तिथि दी गई है, तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 डेट डिसाइड किया गया है यूपी टेट की परीक्षा कराए जाने के संबंध में। अब 3 तिथि क्यों दी गई है, इसके बारे में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि अभी आपको ज्ञात होगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो अगर आपको संज्ञान में हो तो मामला माननीय हाईकोर्ट में है, जिसमें LT ग्रेड में जो कि 6 से 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, वहां पर जो TGT वाली पोस्ट है उसमें टेट लागू करने के जैसे मामले उठ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप शिक्षा नीति देखेंगे तो शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी अध्यापन के कार्य होंगे सभी स्तर के शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य किया जाए। अब सभी स्तर के शिक्षक में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में 4 स्तर के शिक्षक मेनली हायर किए जाते हैं, जिसमें प्राइमरी कक्षा 1 से 5, अपर प्राइमरी 6 से 8, TGT 9 से 10 और PGT 11 से 12। अब इन 4 स्तरों में टेट लागू करने की बात कही गई है। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार चाहे तो 9 से 12 वाले के लिए टेट आयोजित कर सकती है। अब हो सकता है कि एक तिथि में प्राइमरी का, दूसरी तिथि में अपर प्राइमरी का और तीसरी तिथि में 9वीं से 12वीं तक के लिए STET आयोजित किया जा सकता है। ये पहली संभावना है। लेकिन क्या ये चीजें होने जा रही हैं? इतनी जल्दी इसको मंजूरी मिल पाना संभव नहीं दिख रहा है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इतनी विसंगतियों के बाद पहली बार परीक्षा तिथि घोषित करके और परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि यूपी टेट को लेकर के कुछ बड़ा बदलाव किया जाए। बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है आयोग के ऊपर कि परीक्षा सुचितापूर्ण तरीके से करा ली जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती परीक्षा जो पहले आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पेपर आयोजित किया गया, उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारे पेपर आउट होने जैसे मामले संगीन आरोप लगे, जिसके बाद से एक इंटरनल कमेटी बना करके और उसके बाद से उसके रिपोर्ट के आधार पर इस पेपर को निरस्त कर दिया गया। तो कोई भी नया बदलाव करना या फिर स्तर को बढ़ाना, और वो भी पहली बार जब आयोग पहली बार यूपी टेट की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2021 वाले यूपी टेट में भी पेपर आउट हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी, और उसी के बाद से ये जो पूरा आयोग के गठन की प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी थी। तो पहला तो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शासन सभी स्तरों पर टेट लागू करने के लिए 3 तिथियों की घोषणा की हो, और इसके चांसेस बहुत कम हैं। अब 3 तिथियों के पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत बार तिथियां ऑलरेडी घोषित की जा चुकी हैं और बहुत बार निरस्त हो चुकी हैं, खास करके TGT PGT की बात कर लीजिए। तो हो सकता है एक बफर लेकर के चल रहा हो आयोग कि 3 तिथि
वो डिसाइड कर दिया हो और इन 3 में से कोई भी एक तिथि पर परीक्षा आयोजित की जा सके। अब पुराने पीएनपी के द्वारा जब यूपी टेट की आयोजन किए जाते रहे हैं तो वहाँ पर एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार अगर आयोग चाहे तो एक दिन प्राइमरी दूसरे दिन अपर प्राइमरी की परीक्षा करा सकता है। एक डेट को है वो बफर के तौर पर लेकर के चल सकते हैं। और जहाँ तक बात है 9 से 12 तक की स्टेट को लेकर के, तो उसके लिए एनसीटी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर केंद्र से इसके लिए मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज्ञात हो तो बिहार में स्टेट का आयोजन किया जाता है 9 से 12वीं के लिए, और अगर आप वहां पर टीजीटी या फिर पीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो माध्यमिक स्तर 1 और माध्यमिक स्तर 2 2 पेपर आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आप टीजीटी और पीजीटी में आवेदन कर पाते हैं। तो वहां पर राज्य सरकार अपने यहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोई भी अतिरिक्त पेपर का आयोजन कर सकती है, ये राज्य सरकार के हाथ में है। तो अगर उस तरीके का डिसीजन लिया जाना होगा तो इतनी जल्दबाजी में शायद ना लिया जाए, क्योंकि पहले ही आयोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में है परीक्षाओं को ससमय आयोजित करने और सुचितापूर्ण तरीके से आयोजित करने के संदर्भ में। तो हो सकता है कि एक डेट को बफर के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाए और प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर ही इस समय पूरा फोकस होगा। 9 से 12वीं तक के लिए स्टेट के संबंध में अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं भी कम है कि 9 से 12 तक के टेट आयोजित किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेट को बफर के तौर पर यूज किया जाएगा ताकि कुछ डेट इधर उधर हुआ तो उसको एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो एक दिन में प्राइमरी और दूसरे दिन में अपर प्राइमरी की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन उस सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी ये यूपी टेट की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी भर्ती जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इससे उत्तर प्रदेश शासन की पूरी साख जो है वो एक तरीके से टिकी रहती है इस पर, क्योंकि इस यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ होती हैं वो बहुत बल्क में होती हैं, और यहाँ से जो भर्तियों में धांधली या फिर इस तरीके की विसंगति देखने को मिलती है वो पूरे प्रदेश स्तर पर हाईलाइट हो जाता है। चाहे आप यूपी टेट का मामला लीजिए, आउट होने के बाद से कितनी फजीहत हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर राज्य सरकार जिस तरीके से माननीय कोर्ट में मामले चले जा रहे हैं उसके बाद से अगर राज्य सरकार कोई डिसीजन ले ले तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें एनसीटी का गाइडलाइन पहले से ही है कि पीजीटी में बीएड अनिवार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अब तक बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि अब जो भी पीजीटी की भर्ती होगी उसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बदलाव किए जा रहे हैं, और अगर 9 से 12वीं तक के लिए भी टेट को लागू करने के लिए सिफारिश जैसे कि शिक्षा नीति 2020 में की गई है, तो अगर उस सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन गंभीरता से लेते हुए अगर 9 से 12वीं तक की परीक्षा का आयोजन करने के लिए मंशा होगी या फिर मंजूरी दे दी होगी तो निश्चित तौर पर 3 तिथियों की घोषणा उसके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि एक तो आयोग वैसे ही प्रेशर में है और दूसरा एक नई परीक्षा थोपना निश्चित तौर पर अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है आखिर 3 तिथियां क्यों दी गई हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप व्यूबिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।